कि कमज़ोर के आगे सिंघम, मजबूत के आगे च्युइंगम। आरा में भरत तिवारी की पुलिस ने हत्या कर दी है। ये बहुत शर्मनाक काम है पुलिस का। कायदे से पुलिस वालों पर इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो ये बिल्कुल हत्या का मामला है और बहुत शर्मनाक काम किया है पुलिस ने। सबसे दुख की बात यह है कि इसी बिहार में बड़े बड़े माफिया हैं जिनको छूने की पुलिस की औकात नहीं है। ये सुनील पांडे की तस्वीर है, ये भी भोजपुर जिले का ही है। और इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं, ये AK-47 लेके घूम रहा है सुनील पांडे। AK-47 राइफल जो एक गैर कानूनी हथियार है। कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। भोजपुर SP की तो औकात नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करने की। तो बड़े बड़े अपराधियों को आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं और छोटे आदमी को जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है उसको आप गोली मार रहे हैं, तो बहुत शर्म की बात है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में हाल में हुए पुलिस के एनकाउंटर ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां आपको बता दें कि आरा में एनकाउंटर हुआ और भरत तिवारी की इलाज के दौरान पटना के PMCH में मौत हो गई है। स्थानीय लोग इस जांच की मांग कर रहे हैं और इस एनकाउंटर के बाद कई तरह के सवाल जो हैं वो उठने लगे हैं। ऐसे में बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं और सम्राट चौधरी कई मंचों से जो है वो अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। एनकाउंटर का दौर भी बिहार में चल रहा है, लेकिन आरा एनकाउंटर ने और भरत तिवारी की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है। कई तरह के सवाल जो है वो अब खड़े किए जाने लगे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि हालिया में हुए एनकाउंटर पर आपका क्या कुछ कहना है। सर, आरा में एनकाउंटर हुआ है, भरत तिवारी की मौत हो गई है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कई तरह के सवाल इस पे उठे। नहीं, आरा में भरत तिवारी की पुलिस ने हत्या कर दी है। ये बहुत शर्मनाक काम है पुलिस का और कायदे से पुलिस वालों पर इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, पूरा मैं मामला बताता हूँ दर्शकों को। ये मामला भोजपुर ज़िले का है। भोजपुर ज़िले में एक शाहपुर प्रखंड है, शाहपुर ब्लॉक है और वहीं एक गाँव है बिलौटी। बिलौटी का रहने वाला युवक था, नाम इसका था भरत भूषण तिवारी, जिसको लोग भरत तिवारी कहते थे। और ये सामाजिक रूप से आप कह सकती हैं एक जागरूक नागरिक था, है ना। ये स्थानीय मुद्दों को लेके सजग रहता था, पदाधिकारियों से मिलता था, उनको ज्ञापन देता था। जैसे जमनिया गांव एक है, वो गांव बाढ़ में डूब गया था, तो फिर वहाँ के लोगों के पुनर्वास के लिए, राहत के लिए ये लड़ाई लड़ रहा था। अभी 1-2 दिन पहले इसने क्या किया कि पुलिस पर पिस्तौल तान दी। ये इसका गलत काम था। लेकिन मैंने जो उसका वीडियो देखा और सुना तो मुझे लगा कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। जिस तरह की बातें वो बोल रहा था पिस्तौल तान कर, लग रहा था कि मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, वो मानसिक रूप से नहीं स्वस्थ है। उसके बाद ये खबर आई कि पुलिस वालों ने उसको समझा बुझा के उसकी पिस्तौल फेंकवा दी, सरेंडर करवा दिया कि ठीक है, तुम्हारी सारी मांगें मान ली जाएगी, पिस्तौल दे दो, ये वो। और जब उसने पिस्तौल फेंक दी, वो निहत्था हो गया, तब पुलिस वालों ने उसको 4 गोलियां मार दी। और उसके बाद उसको आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि इसकी हालत तो बहुत गंभीर है, इसको PMCH ले जाइए, पटना ले जाइए। PMCH में उसने दम तोड़ दिया। मुश्किल से 28-29 साल का होगा। तो ये बिल्कुल हत्या का मामला है और बहुत शर्मनाक काम किया है पुलिस ने। देखिए, ये जो पुलिस ने काम किया है, ये सभ्य समाज में ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। सभ्य समाज में ये होना चाहिए था कि जब उसने सरेंडर कर दिया था भरत तिवारी ने, तो पुलिस उसको हिरासत में ले लेती, कोर्ट में पेश करती, कोर्ट से उसको जेल भेजा जाता। जेल में भी डॉक्टर होते हैं, जेल के भी डॉक्टर होते हैं, वो उसकी जांच करते। उनको लगता कि ये मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ है, मनोरोगी है, तो फिर उसका कैदी के रूप में इलाज कराया जाता। एक सभ्य समाज में ऐसा होना चाहिए था। इन लोगों ने तो उसको धोखे से सरेंडर करवा के उसकी हत्या करवा दी। और सबसे दुख की बात यह है कि इसी बिहार में बड़े बड़े माफिया हैं जिनको छूने की पुलिस की औकात नहीं है। ये मेरे हाथ में तस्वीर देख रहे हैं दर्शक, ये सुनील पांडे की तस्वीर है। ये भी भोजपुर ज़िले का ही है और भाजपा का नेता है, बहुत खूंखार क्रिमिनल है। इसका बेटा भाजपा का विधायक है, विशाल प्रशांत, भोजपुर के तराड़ी से MLA है। और इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं, ये AK-47 लेके घूम रहा है सुनील पांडे। AK-47 राइफल जो एक गैर कानूनी हथियार है। कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। AK-47 का इस्तेमाल सिर्फ सेना और पुलिस वाले कर सकते हैं। और आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा कि फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास से AK-56 मिला था तो मुन्ना भाई 2-3 साल तक जेल में रह गए थे। तो ये इतना गंभीर अपराध है। तो हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तो औकात है नहीं सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करने की। भोजपुर SP की तो औकात नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करने की। बिहार के मुख्य सचिव हों, गृह सचिव हों, DGP हों, किसी की औकात नहीं सुनील पांडे पर हाथ डालने की।
तो बड़े बड़े अपराधियों को आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और छोटे आदमी को जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है उसको आप गोली मार रहे हैं, तो बहुत शर्म की बात है। देखिए, ये पूरा हिंदुस्तान में यही पुलिस का हाल है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कि कमज़ोर के आगे सिंघम, मजबूत के आगे च्युइंगम, है ना। पुलिस जब देखती है किसी आदमी को कि ये गरीब घर का है, लाचार है, कमज़ोर है, तो उसके सामने पुलिस सिंघम बन जाती है, उसको तुरंत गोली मार देगी और मूछ पर ताव देने लगेगी। लेकिन किसी को देखेगी कि ये राजनीतिक रूप से मजबूत है, बहुत पावरफुल आदमी है, तो वहाँ पुलिस वाले भींगी बिल्ली बन जाते हैं। तो यही बिहार पुलिस का भी हिसाब किताब है। अनंत सिंह की जमानत रद्द करने कहिएगा तो सारे IPS खटिया के नीचे, है ना। लेकिन किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को गोली मारने कहिएगा तो सब लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है भोजपुर में जी। ऐसे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि जो मजबूत है उसके सामने सिंघम बन जाते हैं और गरीब लोगों के सामने च्युइंगम बन जाते हैं, तो सरकार सम्राट, अच्छा आपने उल्टा कहा, सिंघम च्युइंगम बन जाते हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी कई मंचों से कह रहे हैं कि एनकाउंटर एनकाउंटर एनकाउंटर, अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब देखिए, तो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनको तो लगता है कुछ समझ में नहीं आता है। एक बार उन्होंने कह दिया था कि हम लोग AI कैमरा से हरा गमछा ट्रैक करेंगे, पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है। बताइए, हिंदुस्तान के किस कानून में हरा गमछा पहनना। उस दिन मैं दिन भर हरा गमछा पहन के इंटरव्यू देता रहा और मैं मुख्यमंत्री को चुनौती देता रहा कि मेरी गिरफ्तारी कीजिए। तो इनको तो अब मैं क्या कहूँ, अकल ही नहीं है और बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। कहते हैं हम ये पाताल से अपराधियों को ढूंढ लेंगे, गया में अपराधियों का पिंडदान करवा देंगे, तो हमारा बुलडोज़र तैयार है। और हालत ये है सम्राट चौधरी की, अनंत सिंह ने जाके इनको धमकाया तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को इन्होंने तुरंत मंत्री का दर्जा दे दिया, मिनिस्टर का रैंक दे दिया। सुनील पांडे के सामने सम्राट चौधरी कुछ नहीं कर सकते। नीट छात्रा कांड में सम्राट चौधरी की कुछ करने की औकात नहीं है। नीट छात्रा की माँ अभी भी दर दर की ठोकर खा रही, इंसाफ मांग रही है। तो अब मैं क्या कहूँगा, देखिए, भोजपुर SP ने वहाँ 2-4 दरोगा जी को निलंबित किया है, लेकिन निलंबन कोई सज़ा नहीं होती है ना। आज आप निलंबित कीजिएगा तब मामला ठंडा हो जाएगा, तो 1 महीने बाद आप सस्पेंशन से मुक्त कर दीजिएगा, वो कोई सज़ा नहीं है। मैं भरत तिवारी के माता पिता से कोई यही सुझाव दूंगा कि उन्हें भोजपुर में CJM कोर्ट में जाके सभी पुलिस वालों पर जो इस फर्जी मुठभेड़ में शामिल थे, हत्या का मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए जी। ये आप उनके माता पिता को सलाह देते हैं और निष्पक्ष जांच की मांग। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपने देखा, साफ तौर पर पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे हमारे साथ। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और उनके माता पिता से कहा है कि आप जाकर कोर्ट में सभी पुलिस वालों पर FIR करें और निष्पक्ष जांच की मांग जो है वो भी की गई है। बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।